हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो FYUGP का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो कोर्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार किया गया है। आज हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो हमारा सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर जो सिलेबस है वो किस प्रकार से जो है तैयार किया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो है टोटल सेमेस्टर में हम लोग को जो है टोटल 8 सेमेस्टर होने वाले हैं 4 ईयर में। तो उस सेमेस्टर में हम लोग को कौन कौन सा पेपर को पढ़ना है और कौन कौन सा पेपर किस सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है, ये सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो उनके लिए है जिनका एडमिशन जो है 2023 से 27 के सेशन में हुआ है, जो अभी फ़िलहाल सेमेस्टर 1 में है। ठीक है, खास करके उन्हीं के लिए यह वीडियो है। तो चलिए समझने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आपके लिए जो है आपका कोर्स का जो है स्ट्रक्चर तैयार किया है FYUGP के अंतर्गत। तो देखिए सेमेस्टर 1 में जो है वो आपका यहाँ पे देखिए टोटल जो है 8 सेमेस्टर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे, और कोर्स का लेवल देखिएगा तो यहाँ पे कोर्स का लेवल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, पहला में आपको जो है सेमेस्टर 1 और 2 में जो है वो आपको फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल का होगा, फिर हायर लेवल का होगा, उसके बाद एडवांस कोर्स होगा। आपका 4 ईयर का जो कोर्स का जो है इस प्रकार से लेवल रहेगा। फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो आपका फाउंडेशन रहेगा, सेकेंड ईयर में रहेंगे तो इंटरमीडिएट रहेगा, थर्ड ईयर में आपका हायर लेवल का रहेगा, और 4 जो है आपका ईयर उसमें एडवांस कोर्स का इम्प्लाई होगा और उसमें आपका एडवांस हायर एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप सेमेस्टर आप देख लीजिए, सेमेस्टर टोटल कितना है आपका 8 है। 4 ईयर में 8 सेमेस्टर होने वाला है। अब कौन कौन सा पेपर है आपका वो देखिए। ठीक है, पेपर जो है आपका वो है एक मेजर पेपर। ठीक है, जो कि आपका ऑनर्स पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद आइएगा तो नीचे आपका एक है मैनर पेपर, जो कि आपका है मैनर फ्रॉम डिसिप्लिन। ठीक है, आपका जो ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स कोर्स जो है उसी के अंतर्गत जो है आपका एक मैनर पेपर रहेगा। ठीक, उसी के आगे आइएगा तो एक और मैनर पेपर रहेगा जो कि अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, अल्टरनेट चलेगा मतलब ये है कि एक बार जो है आपको एक सेमेस्टर में जो है मैनर पेपर लेना है तो वो आपको डिसिप्लिन से मिलेगा। दूसरे बार जो आप दूसरे सेमेस्टर में रहिएगा सेकंड सेमेस्टर में, तो जो आपको मैनर पेपर मिलेगा वो वोकेशनल कोर्स से मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कोर्स दिया जाएगा और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना रहेगा एक पेपर को। ठीक है, उसके बाद है MDC। ठीक है, ये कोर्स जो है आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कुछ लिस्ट आपको दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे बारीकी से कौन कौन सा पेपर जो है वो रखा गया है, कौन कौन सा सिलेबस के अंतर सब्जेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर देखिए कि किस प्रकार से कौन कौन पेपर को तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है MDC एक पेपर है। ठीक है, मैनर पेपर हम लोग देख लिए, मेजर देख लिए, मैनर देख लिए। मैनर 2 तरह का है, एक आपको ऑनर्स पेपर से मिलेगा और एक वोकेशनल पेपर से। उसके बाद MDC है। MDC जो है वो आपको चुनना रहेगा, जो यूनिवर्सिटी आपको पेपर दे सब्जेक्ट का लिस्ट देगा, उस सब्जेक्ट लिस्ट से आपको एक पेपर को चुनना रहेगा। ठीक है, उसके बाद AEC है। ठीक है, ये भी एक पेपर है। उसके बाद एक है आपका SEC है। उसके बाद वैल्यू एडिशनल कोर्स यानी कि VAC है। फिर IAP है, RC है और मेजर एडवांस मेजर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है आपका टोटल पेपर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका प्रत्येक सेमेस्टर में जो है वो कौन कौन सा पेपर होने वाला है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना था कि सेमेस्टर में कितने जो है टोटल सेमेस्टर में कितने पेपर हैं हम लोग को। तो एक मेजर होगा आपका, एक 2 मैनर होगा, जो कि एक अल्टरनेट चलेगा। सेमेस्टर 1 में आपका डिसिप्लिन मैनर चलेगा, तो आपका सेमेस्टर 2 में जो है वो वोकेशनल मैनर चलेगा। फिर आप सेमेस्टर 3 में जब जाइएगा तो आपका जो है वो मैनर डिसिप्लिन से चलेगा, तो आपका सेमेस्टर 4 में जो है वो मैनर वोकेशनल से चलेगा। तो इस प्रकार से अल्टरनेट चलेगा। MDCA को आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आपको सब्जेक्ट लिस्ट मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद AEC है, वो भी आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद SEC है जो आपका, वो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको भी आपको सेलेक्ट करना है, तो उसका भी लिस्ट आपको दिया जाएगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। VAC जो है आपका, वो भी आपका एक कोर्स है जो कि आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलेगा। ये सारे यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें सब्जेक्ट लिस्ट रहेगा, सब्जेक्ट लिस्ट दिया रहेगा आपको, उसमें से जो है आपको एक सब्जेक्ट लिस्ट को में से एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट सेमेस्टर में किस प्रकार से आपका जो स्ट्रक्चर। देखिए आप लोग हमें अगर सेमेस्टर 1 में होंगे तो ये है सेमेस्टर वाइज जो कोर्स कोड है और उसका क्रेडिट पॉइंट है, उस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। देखिए सेमेस्टर 1 में जब रहिएगा तो आपको
टोटल 6 पेपर को पढ़ना है। कौन कौन सा पेपर रहेगा, देखिए एक आपका रहेगा AEC पेपर, अभी हम वहाँ पे बताएं कि AEC पेपर है जो कि आपको कौन सा सेमेस्टर में कौन पेपर पढ़ना है, वो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ठीक है। टोटल यहाँ पे हम आप लोग को बता दिए कि टोटल जो होगा वो आपका कुछ इतना पेपर है, ठीक है। अब इसको जो है कैटेगराइज में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है कि कौन सा सेमेस्टर में कौन पेपर पढ़ना है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ को दिखाया गया है कि कौन सा सेमेस्टर में आपको कौन पेपर पढ़ना है। देखिए AEC जो है 1, इसमें लैंग्वेज पेपर रहेगा, यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपका इंग्लिश में या हिंदी में आपको 2 में से कोई एक सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद VAC जो है आपका वैल्यू एडेड कोर्स, एक आपको लिस्ट दिया जाएगा जिससे आपको एक सब्जेक्ट चुनना रहेगा। उसके बाद है SEC 1, ठीक है, इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट का लिस्ट दिया जाएगा जिसमें से आपको एक पेपर चुनना रहेगा। उसके बाद MDC 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैनर 1A रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सेमेस्टर 1 में यदि आप हैं, आप लोग अभी तो फिलहाल सेमेस्टर 1 में ही होंगे, तो आपको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो है आपका मेजर पेपर, उसी का एक मैनर पेपर जो है आपको चुनना दिया जाएगा आपको। ये इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि जो कॉलेज में पढ़ेंगे उसके कॉलेज के द्वारा जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। आपका जो मेजर पेपर है उसी के आधारित जो है आपको एक मैनर पेपर दिया जाएगा। जैसे आप सेमेस्टर 2 में आइएगा तो सेमेस्टर 2 में आने के बाद जो है आपको उसी प्रकार जो है आपका AEC 2 रहेगा, क्योंकि सारा आप सेमेस्टर 2 में आ गए, सब का कोड जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सेक 2 रहेगा, यहाँ पे भी उसी तरह लिस्ट रहेगा, उसी लिस्ट से आपको एक जो है सब्जेक्ट को चूज करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैनर है वो मैनर आपका 2 टाइप्स का था, एक आपका डिसिप्लिन से था और एक आपका वेकेशनल से था। तो यहाँ पे वेकेशनल का लिस्ट दिया जाएगा और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कुछ आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को प्रत्येक सेमेस्टर में जो है टोटल इस प्रकार से कैटेगराइज में बांटा गया। देखिए मैनर जो है, फिर मेजर है, एडवांस मेजर है, यहाँ पे देखिए एडवांस मेजर आ गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सेमेस्टर 3 में देखिएगा तो यहाँ पे जो है MDC आ गया है, और यहाँ से देखिए सेक जो है हट गया है। आपका सेमेस्टर 3 में जो है सेक है, सेक 3 है, सेक 4 जो आपका सेक जो है सेमेस्टर 4 है, उससे SE जो है आपका SEC जो पेपर था आपका वो हट गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बारीकी से सभी पेपर को, कौन कौन सा पेपर में कौन कौन सा लिस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आइएगा, यहाँ पे जो पेपर आपका दिया हुआ है मेजर पेपर, तो यहाँ पे जो मेजर पेपर है वो आपका तो ऑनर्स पेपर हो जाएगा। मैनर पेपर जो है आपका वो आपका हो जाएगा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग और वेकेशनल के अकॉर्डिंग। लेकिन जो MDC है वो आपको चूज करना है, तो इसका लिस्ट हम लोग देखेंगे जो कि आपका सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, ठीक है। अभी सेमेस्टर 1 में जो है कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे एक मेजर रहेगा, मैनर रहेगा, मैनर वेकेशनल नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका MDC को पढ़ना है, जो कि आपको MDC जो है उसका सब्जेक्ट लिस्ट आ गया है, तो उसको हम दिखाएंगे हम आप लोग को कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लिस्ट में आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद AEC जो है आपका, वो आपका AEC जो पेपर होगा वो आपका 2 ही होगा, या इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। उसके बाद SEC जो है वो आपको दिखाएंगे हमें कि कौन कौन सा लिस्ट में जो है आपका SEC जो है आपका उसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट को रखा गया है। उसके बाद वैल्यू एडिशनल कोर्स में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट को रखा गया है। तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों, जरूर से सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे भी आप लोग को इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। ये है आपका वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। BAC जो था आपका ये है, ठीक है। इसमें बोला है कि वैल्यू एडेड कोर्स जो है आपका वो कौन कौन सा है। देखिए इन सेमेस्टर 1, यानी कि सेमेस्टर 1 में जो है स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्ट्रीम्स, यानी कि सभी स्ट्रीम का, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सभी बैकग्राउंड से, आप कोई भी स्ट्रीम से हैं, आपको 2 पेपर को सेलेक्ट करना ही है। नीचे दिया गया है आपका 4 सब्जेक्ट, ठीक है। आपका एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, हेल्थ एंड वेलनेस है, उसके बाद योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विस है, ठीक है। ये आपका 4 पेपर है। इस 4 पेपर में से आपको 2 पेपर को सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उसके अनुसार से आप 2 पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो है इन सेमेस्टर 4 में, अब फिर आपको सेमेस्टर 4 में एक रहेगा इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है VAC, ठीक है। तो VAC में जो है आपको 2 पेपर को सेलेक्ट करना है इस 4 पेपर में से, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि जो है आपका किस प्रकार से जो है वो आपका
दिया गया है, ठीक है, कि कौन कौन सा सेमेस्टर में हम दिखा दिए थे कि वीएसी जो है अगर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है तो सेमेस्टर 2 में जो है वो आपका वीएसी जो है वो चेंज कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कुछ और भी सेलेक्ट करने के लिए देगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे एसईसी पेपर में कौन कौन सा जो है उस सब्जेक्ट को चुनना है और कौन कौन सा जो है वो पेपर में रखा गया है सब्जेक्ट को। देखिए यहाँ पे क्लियर में लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट विल हैव टू ऑप्ट वन स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ऑफ 3 क्रेडिट्स ईच इन सेमेस्टर 1, 2, 3, ठीक है। आने की बोलने का मतलब ये है इसका कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में ही जो है एसईसी पेपर जो है आपका रहेगा, ठीक है, और टोटल नंबर जो रहेगा इसका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो आपका लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, देखिए आप लोग, है ना, यहाँ पे टोटल जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको 19 सब्जेक्ट का लिस्ट है। इस सब्जेक्ट में से आपका देखिए लिस्ट ऑफ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि एसईसी का जो है लिस्ट दिया हुआ है। इसमें से जो है आपको किसी एक पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ये जो है आपका 75 नंबर का होगा टोटल। आपको ये जो है वो 3 बार सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे एमडीसी जो पेपर था आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसका लिस्ट कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, जो कि उसको आपको इसमें से जो है किसी एक पेपर को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए 18 पेपर, 18 से अधिक है, 30 टोटल पेपर है, ठीक है। तो उसके अनुसार से जो है आपको एक पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका एमडीसी हो गया, वीएसी हो गया और एसईसी हो गया, 3 पेपर हो गया, और एक आपका मैनर पेपर रहेगा, ठीक है, और एक आपका जो है एईसी जो है आपका जो लैंग्वेज पेपर जो था आपका इंग्लिश या हिंदी रहेगा, ठीक है। तो 3 और 1 4 पेपर हो गया। मैनर पेपर जो है आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपका मिलेगा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, और एक मेजर पेपर यानी कि टोटल 6 पेपर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको सेलेक्ट करना है और एक पेपर को इसमें से चूज करना है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। अब हम लोग फिर जाते हैं पुनः हम लोग वहाँ पे और देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जो है आपको सभी सेमेस्टर में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने टोटल पेपर था। हम लोग सारे पेपर को देख लिए, ठीक है। अभी हम लोग देख लिए तो बीएससी को देखें, वैल्यू एडेड कोर्स को, इसमें से आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। एसईसी हो आपको ही पढ़ना है, आपका माइनर पेपर पढ़ना है, एमडीसी पेपर पढ़ना है। ये आपका 3 पेपर का हम दिखा दिए। ये बीएससी जो था ये तो आपका इंग्लिश या हिंदी एक होगा ही, ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, ये हो गया आपका। उसके बाद बीएससी पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट का लिस्ट है वो हम दिखा दिए। एसईसी का जो है कौन कौन सा देखें, हमें कौन कौन सा पेपर का सब्जेक्ट का लिस्ट है वो देखें। एमडीसी पेपर का कौन कौन सा लिस्ट है वो देखें हम लोग, ठीक है। मैनर पेपर आपको हम बोले कि मेजर पेपर का जो है आपका डिसिप्लिनरी कोर्स जिसको आपका डिसिप्लिन है, जो आपका डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। मेजर पेपर में आप जैसे अगर मैथ रखे हैं, केमिस्ट्री रखे हैं, ज्योग्राफी रखे हैं, हिस्ट्री रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक आपका मैनर पेपर को बनाया जाएगा जो कि आपको मैनर सब्जेक्ट के अंतर्गत रखेगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह जो है सेमेस्टर 2 में रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करेगा तो आपको फिर जो है आपको इसमें से सेलेक्ट करना रहेगा सेमेस्टर 2 में। जिस प्रकार से आप लोग सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट करेंगे एक पेपर को, उसी प्रकार सभी से जो है वो एक पेपर आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मैनर पेपर जो है आपको वहाँ पे वोकेशनल से मिलेगा, ठीक है। और मैनर पेपर जो है मेजर पेपर यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। मेजर पेपर जो है एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। मेजर पेपर 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स जो है वो हट गया है, ठीक है। वैल्यू एडेड कोर्स हट गया है। यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स सिर्फ सेमेस्टर 1 में ही पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए आपको जो है वहाँ पे 4 ही पेपर को दिखाया जा रहा था, जो कि आपको 2 पेपर सेलेक्ट करना था। उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्स जो है आपका दोबारा जो आएगा वो सेमेस्टर 4 में आ रहा है, ठीक है। वैल्यू उसके बाद फिर देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका कोर्स का जो है स्ट्रक्चर तैयार किया गया। इसको समझने का प्रयत्न कीजिए जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये है आपका मैन, ठीक है। इसको आप अगर समझ गए तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है जो आपका सेमेस्टर में जिस सेमेस्टर में जो आपको दिया गया है वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सेमेस्टर 2 में जो है वो मैनर पेपर यहाँ पे जो है डिसिप्लिन का वैकेंट है यानी खाली है, तो ये हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैनर पेपर जो है वोकेशनल से आएगा, ठीक है।
ठीक है। एमडीसी पेपर रहेगा, एएसी पेपर रहेगा और एसीसी पेपर रहेगा। देखिए फिर वैल्यू एडेड कोर्स जो है ख़त्म कर दिया है। तो इसी से समझ के स्ट्रक्चर आप लोग समझ के जो है आप पूरा रूप रेखा जो है आपको सिलेबस का वो पता चल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग जो है इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।